लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार, ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना स्थित जदयू कार्यालय में आयोजित भामाशाह जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान निशांत कुमार को पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से चांदी का मुकुट पहनाया गया। बिहार का सीएम पद छोड़ने के 12 दिन बाद नीतीश कुमार जदयू दफ्तर पहुंचे थे। वहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान खुद पर बने गाने पर नीतीश कुमार ने खुद ताली बजाई और मंच पर बैठे लोगों से भी ताली बजवाई। उन्होंने अपने बगल में बैठे दोनों डिप्टी सीएम समेत अन्य नेताओं से भी ताली बजवाई। पश्चिम बंगाल में भानगढ़ में बम धमाके के आरोपी की आज पिटाई हो गई। मामले के मुख्य आरोपी और तृणमूल कांग्रेस नेता ओहिदुल इस्लाम को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। गत 19 मार्च को दक्षिणी बामुनिया इलाके में हुए बम धमाके के बाद से ही ओहिदुल इस्लाम फरार चल रहा था। इस मामले की जांच एनआईए कर रही है। रविवार को भीड़ ने इस्लाम को पकड़ लिया। उसके पकड़े जाने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ के हमले में घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर 24 परगना में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह टीएमसी वाले अगर माँ, माटी और मानुष की याद दिलाएंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। टीएमसी की निर्ममता ने माँ को रुला दिया, माटी को सिंडिकेट और घुसपैठियों के हवाले कर दिया, बंगाल के मानुष को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, ये टीएमसी वाले अगर मां, माटी और मानुष की याद दिलाएंगे तो इनके पाप सामने आ जाएंगे। ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहने वाले संजीव पांडे के निवास से 3 किलोग्राम से अधिक वजन का दुर्लभ ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। इस ताम्रपत्र पर करीब 2000 वर्ष पुरानी ब्रह्मी लिपि और पाली भाषा में लेख उत्कीर्ण हैं, जो इसे ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद मूल्यवान बनाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ब्रह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीन लिपियों में से एक मानी जाती है, जिसका प्रयोग मौर्य काल से लेकर कई शताब्दियों तक होता रहा है। वहीं पाली भाषा का संबंध मुख्यतः बौद्ध धर्म के ग्रंथों और शिक्षाओं में रहा है। ऐसे में इस ताम्रपत्र का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी काफी बढ़ जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में मीडिया से कहा है कि आज हमने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों लोगों के साथ जुड़ते हैं और नए नए नवाचार की बातें बताते हैं। उन्होंने आज छत्तीसगढ़ के काले हिरणों का भी जिक्र किया। हम सभी लोगों को हर महीना अंतिम रविवार का इंतजार रहता है। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ भारतवासियों के साथ रूबरू होते हैं और एक परिवार के मुखिया की भांति वो लोगों से जुड़ते हैं और नए नए नवाचार की बातें बताते हैं। आज बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि आज छत्तीसगढ़ का भी उन्होंने जिक्र किया है। यहाँ का जो काला हिरण है और उसका संवर्धन हो रहा है, उसका जिक्र। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काले हिरण के जिक्र पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर आप काले हिरण की बात करें तो काले हिरण का शिकार करने वाला सलमान खान प्रधानमंत्री के साथ पतंग उड़ाता नजर आता है, तो क्या आप काले हिरण की रक्षा करने वालों के साथ हैं या शिकारियों के साथ? प्रधानमंत्री से मेरा पहला सवाल यही है। दूसरा, क्या सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करना सबकी जिम्मेदारी नहीं है? सीमाओं को सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है और आप इसमें विफल रहे हैं। भाई, काले हिरण की बात हो तो काले हिरण के जिन्होंने शिकार किया था सलमान खान, उसके साथ तो पतंग उड़ाते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री जी। तो आप काले हिरण के संरक्षकों के साथ हैं कि शिकारियों के साथ हैं? पहली बात प्रधानमंत्री जी सवाल। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे